हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इम्पोर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है और गवर्नमेंट जॉब है प्लस परमानेंट जॉब है और साथ ही में इसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जॉब्स निकाली हैं और वैकेंसीज निकाली हैं और इन्होंने सिंपल ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसी भी निकाली है और साथ में उन लोगों के लिए भी निकाली है जो कि लॉ ग्रेजुएट्स हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ स्टूडेंट हैं, एक लॉ फ्रेशर हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या फिर ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड हैं, तो इंडिया में लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं और जो भी अपडेट्स होते हैं वो हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर नोटिफिकेशंस और अपडेट्स बताए जाते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि इस वैकेंसी में क्या दे रखा है। तो यूपीपीएससी की वैकेंसी है। आपको पता है डीएसपी वगैरह के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। गवर्नमेंट जॉब है आपकी, इसमें अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट हैं। इन्होंने नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में यहाँ बता रखा है कि टोटल 200 पोस्ट इन्होंने निकाली है, लेकिन अलग अलग डिसिप्लिन पर नहीं बता रखा कि कौन से ब्रांच में या कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट निकाल रखी है। तो इधर 200 वैकेंसीज टोटल इसमें निकाली गई हैं और आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जो कि लॉ ऑफिसर्स के लिए निकाली गई हैं। तो उसी सीरीज में सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है लॉ ग्रेजुएट्स की। सब रजिस्ट्रार की जो पोस्ट है उसमें लॉ ग्रेजुएट्स की पोस्ट निकाली गई है। तो सब रजिस्ट्रार की पोस्ट में आपको ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए लॉ में। अब वो 3 साल की भी हो सकती है और 5 साल की भी हो सकती है। प्लस आपके पास हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि हिंदी लैंग्वेज रिटन देवनागरी स्क्रिप्ट आपको लिखनी आनी चाहिए। जो भी इंसान यानी कि जो भी कैंडिडेट बाहर के स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं और अगर उन्हें हिंदी नहीं आती है तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। फिर प्रेफरेंस में इन्होंने बोला है कि उन पर्सन्स को थोड़ा सा प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाएगा। ये एक टाइप का डिजायरेबल आप थोड़ा समझ लीजिए। अगर आपके पास ये क्वालिटी नहीं है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें पहली चीज उन्होंने मांगी है कि अगर आप आर्मी पर्सन हो, आर्मी में जॉब कर चुके हो 2 साल के लिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, आपको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी। प्लस आपके पास एनसीसी का, मतलब आपने एनसीसी ज्वाइन कर रखी हो और आपके पास बी सर्टिफिकेट हो एनसीसी का, तो भी आपको इसमें प्रेफरेंस थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी। तो ये प्रेफरेंशियल है, इसमें कोई भी मैंडेटरी नहीं है। अब जो दूसरी पोस्ट है लॉ ऑफिसर्स के लिए वो है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की ट्रांसपोर्ट में। तो इसके लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए, आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए लॉ की, वो 3 साल की भी हो सकती है और 5 साल की भी हो सकती है। और वही आपके पास नॉलेज होनी चाहिए हिंदी की, लिखनी पढ़नी बोलनी आनी चाहिए अच्छे से, देवनागरी स्क्रिप्ट आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो ये जॉब टोटली एंड टोटली फ्रेशर्स के लिए है, बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। और अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपके लिए परमानेंट जॉब हो जाएगी और काफी अच्छे से आपकी इसमें सारी चीजें रहने वाली हैं। फिर प्रेफरेंशियल वही डिजायरेबल इसमें इन्होंने बोला है कि अगर आपके पास टेरिटोरियल आर्मी में काम करने का 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, यानी कि आर्मी में काम करने का, और बी सर्टिफिकेट है आपके पास एनसीसी का, तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं और साथ में आपको प्रेफरेंस भी थोड़ी सी ज्यादा दी जाएगी। तो इस तरीके से 2 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई हैं लॉ वालों के लिए। और इसमें इन्होंने हिंदी में कुछ कुछ लिख रखा है, जैसे कि बीबीए एलएलबी हो, बीए एलएलबी हो, बीकॉम एलएलबी हो, बीएससी एलएलबी हो, लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब आपके पास बीएससी में हो, बीकॉम में हो, बीबीए में हो, बीए में हो, कोई भी चीज इसमें आपको इसमें अप्लाई करने से नहीं रोक सकती। आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड सारी बात लिखी गई है। अब हम उसके बाद इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस देख लें। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो इसमें आपका रहता है वो वही प्री मेंस इंटरव्यू का आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। उससे पहले मैं आपकी एज लिमिट की बात करूं तो आपकी एज 21 ईयर से कम यानी कि 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एज पर 1 जुलाई 2025 यानी कि 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग आपकी एज 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको इसमें एज रिलैक्सेशन की बात करी जाए तो अपर एज लिमिट जो कि SC ST वालों को वही 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी वालों को 3 साल का मिलेगा, और भी जो सारे कोटाज हैं उनको उनके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब वही
आपका एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स रहेगा। अब उसके बाद हम इसमें बात करें कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, तो इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है सच ओनली सच कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड टू द मेंस रिटन एग्जामिनेशन हु आर डिक्लेयर सक्सेसफुल इन प्री, यानी कि प्री एलिमिनरी आपको एग्जामिनेशन देना है, यानी कि प्री का पेपर देना है, देन आपका मेंस का पेपर होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा और इस तरीके से आपका इसमें सारा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो इसमें इन्होंने कहीं भी सिलेबस नहीं दे रखा है, तो मैं अभी आपको सिलेबस तो नहीं बता पाऊंगी इसमें कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। और अगर सिलेबस हमें मिलता है तो हम आप उसको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। एस एपीओ का थोड़ा सा सिलेबस अलग हो जाता है, ये जो इसमें दे रखा है, तो जब अगर सिलेबस हमें मिलता है तो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, नहीं तो आप नेट से आपको सिलेबस मिल जाएगा। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस वही आपका प्री मेंस इंटरव्यू का है, मैं बता चुकी हूँ। अब हम इसमें ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही फिल करेंगे, इनकी वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन से अपने आप को इसमें रजिस्टर करेंगे, फिर उसके बाद उसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, अपनी कंसेंट पोस्ट के लिए फिल करेंगे सारी चीज़ों को, और फिर उसके बाद आपका सेंटर वगैरह सब कुछ पूछा जाएगा, एग्जाम सेंटर जो भी प्रेफरेंस वगैरह है, जो नॉर्मल फॉर्म आप फिल करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और इसमें लिखा है इट इज़ मैंडेटरी टू मेक पेमेंट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब पेमेंट आपकी वहीं की वहीं हो जाएगी, आपको जितनी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फी लगेगी, और कोई भी ज़्यादा फी नहीं है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन फी वही ऑनलाइन एप्लीकेशन फी आपकी 125 रुपये जाएगी, 125 रुपीज। और अगर आप SC ST से हैं तो आपकी जो भी टोटल फीस जाएगी वो 65 यानी कि 65 रुपये जाएगी। और अगर आप PWDS से हैं वही आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आप इसमें 25 रुपये देंगे, यानी कि आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 25 रुपये जाएगी। और इसमें आपका अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फी 65 रुपीज 65 रुपये जाएगी। और बाकी फ्रीडम फाइटर्स, वुमेन स्किल्ड प्लेयर, इन सब की अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी, मतलब जो आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फी जाएगी। तो सिलेबस आप मुझसे मत पूछिएगा, सिलेबस इसमें नहीं दे रखा है तो मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगी और आपको गलत बताना सही नहीं है। और बाकी आपको यही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस रिलेटेड जाननी थी तो मैंने बता दी। बाकी इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप वीडियो को जब PDF को जब बाद में देखेंगे तब आप देख लीजिएगा। और इसमें आपके ये सारे ये रहा आपका सिलेबस, सॉरी मैं देख नहीं पाई इसमें, ये आपका इसमें सारा सिलेबस इन्होंने बता रखा है। तो इसमें जो आपका सिलेबस रहने वाला है वो सारा ये है, सिलेबस इसमें ये रहा आपका, सॉरी मैं स्टार्टिंग में देख नहीं पाई थी, ये आपका सिलेबस है। तो आप सिलेबस जब PDF को ध्यान से देखेंगे तब आप सिलेबस देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इजी वे में सब कुछ इन्होंने दे रखा है। और केमिस्ट्री बॉटनी मैं इसीलिए यहाँ पे नहीं बता रही हूँ क्योंकि सबका अलग अलग है, आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है आप उससे देख लीजिएगा। ये आपका सिलेबस रहने वाला है, तो आप इसमें देख लीजिएगा, कोई भी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आपका कंसर्न सिलेबस इसमें आपको मिल जाएगा। अभी मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, ये आपका इसमें सिलेबस है। तो ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और ये कंसर्न आपके फॉर्म है जो आपका कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें रहती हैं, वो ये फॉर्म्स हैं आपके, आपको इनको फिल वगैरह करना है अगर आप सर्टेन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से आपका इसमें ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। और अगर आपको इस PDF से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर क्वेरी पूछ सकते हैं और वहाँ पे जाकर इस PDF को देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सबको डेली बेसिस पर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रही हैं वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यार